हेलो एवरीवन, प्रियंका स्टिचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत करती हूँ। तो आज देखिए मैं आप लोगों को 32 साइज़ मैगी स्लीव्स ब्लाउज़ की कटिंग शेयर करने वाली हूँ। और ये डबल कटोरी ब्लाउज़ रहेगी और इसमें मैगी स्लीव कहने का मतलब जिसे हम लोग अखंड मेघा ब्लाउज़ भी कहते हैं। बहुत कोई अपने अपने जगह पे अपने अपने स्टाइल में जैसे जो बोलते होंगे, हमारे इधर से मैगी स्लीव ब्लाउज़ कहते हैं, इसलिए मैंने वही बोला। ऐसे इसका ओरिजिनली नेम अखंड मेघा ब्लाउज है क्योंकि इसमें कोई स्लीव नहीं होता है इसलिए, और इसका जो शोल्डर होता है ना वो कटता नहीं है। हाँ, तो देखिए ब्लाउज जो मैंने 80 सेंटीमीटर का लिया हुआ है, इसे मैंने फ़ोल्ड कर लिया है अपने चेस्ट के 4th पार्ट, और एक्स्ट्रा लेते हुए आपको इसमें फ़ोल्ड लगाना है। देखिए मैंने इस तरह से फ़ोल्ड लगा लिया। और इस कटिंग में मैं आप लोगों को दो टाइप सिखाने वाली हूँ। जैसे कि ये ब्लाउज़ जो है 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़, और जैसा आप पहनना चाहते हैं कटोरी उस तरह से आप कर सकते हैं। जनरली मैं कटोरी बोलिए या डबल कटोरी उसके अकॉर्डिंग करूँगी। तो जो हमारा लेंथ है ब्लाउज का उसमें 1 इंच मैं प्लस कर ली हूँ, ठीक है। और इस तरह से निशान लगा ली हूँ और इसको मैं फिर इस कपड़े को ना फ़ोल्ड कर लूँगी। जो जो भी मतलब कोई चाहे कि 4 टक्स या बेल्ट ब्लाउज़ बनाना है उनको, तो वो इस तरह से ही यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। और जो इसको कटोरी ब्लाउज़ और डबल कटोरी ब्लाउज़ बनाना चाहते हैं वो इस तरह का प्रोसेस ना ही रेडी करें तो अच्छा है। पर कोई बात नहीं, अगर करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं वही प्रोसेस से ही कर रही हूँ, बस कैसे कर रही हूँ उसको फॉलो करते जाइएगा तो आपकी ब्लाउज़ में कटिंग में गलती नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें लेंथ ले लिया है, उसके बाद हम नेक लेंगे। जितना में आप नेक के माइनस करते हो 2 या 2.5, मैं यहाँ 2 ली हूँ। और नेक का जो भी डीप रखते हो, फ्रंट में मैं 6 रखूँगी और बैक में मैं 8.5-9 के करीब में रखूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ठीक है। और नेक की विड्थ भी है वो भी आप बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखिए बता दी हूँ फ्रंट और बैक का। बार बार बोल रही हूँ, जो 4 टक्स के लिए करेंगे उनके लिए ये बराबर है, और जो कटोरी वाला करेंगे उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अभी देखिए आर्म होल जैसे हम लोग लेते हैं ब्लाउज़ में वैसे ही 6 इंच पे लगाए हैं और इस लाइन को सीधा कर लिए हैं। अभी शोल्डर पे ध्यान नहीं देना है, शोल्डर बताती हूँ अब। तो जैसे यहाँ से उसके बाद 6 इंच लेना है आपको, ये हर साइज़ के लिए बता रही हूँ, ठीक है। और 32 साइज़ में आप 6 से कम ही लो, ठीक है। अब क्योंकि आपको बताती हूँ मैं यहाँ पे, जैसे चेस्ट हमने लिया ना, तो चेस्ट का लाइन जो भी होता है उसके बराबर होना चाहिए। तो देखिए थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो इसलिए आप 32 से अगर ओवर पे जाते हैं तो ही आप नेक माइनस करने के बाद 6 इंच लीजिए, ठीक है। और फिर एक्स्ट्रा जो भी लेना है। और इस ब्लाउज़ की कटिंग में ना एक्स्ट्रा आप अंदर की मार्जिन कम रखा कीजिए। कमर जो भी है उसका चौथा हिस्सा लीजिए, 1 इंच टक्स का लीजिए, और 1.5 इंच मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया हुआ है। और ये टक्स लगने के बाद जो ये तिरछा दिख रहा है लाइन, ये बराबर हो जाएगा, तो ठीक है। तो बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। और जो 4 टक्स करेंगे उनकी भी ड्राफ्टिंग कंप्लीट है। 4 टक्स के लिए टक्स का जैसे निशान लगाना होता है बस वही अलग रहेगा, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है। बहुत ही सिंपल है, एक साथ ही आप कटिंग कर सकते हैं। लेकिन ये ब्लाउज़ डबल कटोरी में बनने वाली है और इसलिए मैंने इसको अलग से कट कर रही हूँ। और ये वीडियो जो है ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था उनके अकॉर्डिंग बना रही हूँ। लेकिन उन्होंने ये नहीं क्लियर किया है कि 4 टक्स है या ब्रैकेट है, मतलब कि डबल कटोरी है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस तरह से दोनों ही चीज़ इसमें शेयर कर दी हूँ। इस तरह से आप कटिंग करोगे तो आपका 4 टक्स हो, बेल्ट ब्लाउज़ हो, सब कटिंग हो सकता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अभी देखिए बैक पार्ट की कटिंग हो गई है हमारी। अब हम फ्रंट पार्ट की करेंगे। तो फ्रंट पार्ट जो है हमारा डबल कटोरी है, तो 2 इंच हमें सामने की ओर से ज़्यादा लेना है। देखिए इस तरह से निशान कर लेंगे, ओके। और उसके बाद जो बैक पार्ट है उसको रख करके हम ड्राफ्टिंग करेंगे। तो नीचे की साइड में हमारा बराबर एकदम कपड़ा है, इसलिए हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, एकदम इक्वल आ रहा है हमारा। तो देखिए यहाँ पे ड्राफ्टिंग कैसे करना है, नेक का निशान लगाना है। नेक की जहाँ से कटिंग की है वहाँ से निशान लगाएगा। जितना भी लंबा आपको रखना है उतना आप रख लीजिए। और इस साइड से आपको बस आर्म होल तक ही करना है, उसके बाद कुछ भी नहीं करना है आपको ब्लाउज में, ठीक है। तो अब हम इसके आगे की प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे चेस्ट का जो भी भाग रहता है उसमें हमें टक्स पॉइंट निकालना है। टक्स पॉइंट क्या होगा हमारा 9 इंच होगा, उसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा कर लेना होता है। टोटल आ गया 11 इंच में निशान लगाएंगे और इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब इस पर जो हम कटोरी का निशान लगाए कैसे निकालेंगे, तो हमारा चेस्ट का जो भी
चौथा चेस्ट का जो भाग होता है उसका 10वां हिस्सा निकालेंगे। देखिए मैं आपको सिखा रही हूँ। 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.2 आएगा। तो 3.2 2 बार लेंगे और +1 इंच हम मार्जिन कर लेंगे। हाफ इंच हमारा सामने की स्टिच में जाएगा और हाफ इंच हमारा मतलब हाफ इंच आई हुक पट्टी में जाएगा और हाफ इंच हमारा उधर सिलाई में जाएगा एस के संग में। ठीक है, तो टोटल मिला के हो जाता है 744। तो वही मैंने लिया है देखिए। और यहाँ से 1 सूत 2 इंच ऊपर, यहाँ भी 1 सूत 2 इंच का निशान लगा देंगे। बीच का मिडिल पॉइंट निकालेंगे, वहाँ निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे। मैं इंची टेप से मिला रही हूँ, फिर भी मैं इसको गोल करूँगी। ये प्रोसेस एकदम कर्व नहीं होता है, नुकीला नहीं होता है, थोड़ा सा आप इसको राउंड शेप लगा लीजिएगा। ठीक है, अब ये हो गया। अभी हमें यहाँ से कैसे मेजर करना है, क्योंकि एस तो है नहीं। जब भी ऐसा होता है इस तरह के ब्लाउज में 1.5 इंच हमें सीधा जाना होता है। ठीक है, सीधा जाएंगे और सीधा निशान लगा दिए और गले की तरफ से जिस तरह एक लाइन माइनस करते हैं वैसे ही करेंगे और इसको कटोरी का निशान लगाएंगे। अब कटोरी का निशान आपको एकदम बढ़िया से लगाना है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो 1.5 इंच के लिए सीधा हो गया ना, तो आप सीधा मत करना, उसको थोड़ा सा ठीक कर लेना। ठीक है, यहाँ से देखिए सामने नेक के पास से मैंने हाफ इंच लिया और इस लाइन को मिला लेना है। अगर ये लाइन आपको ज़्यादा बड़ा लगेगा तो इसे हम अपने यहाँ से छोटा कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गई। अब हम कटोरी का दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरा पार्ट के लिए हम 4 इंच पे लेकर निशान लगाएंगे और इसकी भी हम सीधा एक मार्जिन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस तरह से सीधा निशान बना लिए। अब सेम यहाँ सामने जो है ना, हम यहाँ पे 1 इंच 2 सूत माइनस करेंगे और उसको अपोजिट डायरेक्शन में हम हाफ इंच करेंगे और इसको भी तिरछा मिलाएंगे। देखिए इस तरह से हाथ से हल्का राउंड देते हुए मिला लेंगे। नीचे की ओर हाफ इंच माइनस करेंगे और यहाँ भी हल्का राउंड देंगे। दूसरे साइड में हमें कुछ भी माइनस नहीं करना है, एकदम सिंपल रख देना है। तो देखिए कटोरी का दोनों पार्ट रेडी हो गया। बहुत इजी तरीका सिखा रही हूँ गाइस। तो अब बेल्ट हमें कटिंग करना है। बेल्ट हमें कैसे करना है, कमर का जो माप है वो हमें लेना है, मतलब चौथा हिस्सा, और जो भी आपने लूजिंग दिया है उसको ऐड कर लीजिए। तो कमर का हमने चौथा हिस्सा 7.5 था और लूजिंग हमारी 1.5 इंच थी। दोनों को मिलाएंगे तो 9 इंच है। टोटल लंबाई कितनी आ गई बेल्ट की, 9 इंच आ गई। और चौड़ाई जो है वो हम 4 इंच पे रखेंगे। और उसके बाद हम देखिए इस तरह से निशान लगा लेंगे और अपने आप अकॉर्डिंग आप देखिए, मैं थोड़ा सा ध्यान से आपको देखिए, हाफ इंच हमें मार्जिन भी उसमें ऐड कर लेना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो टोटल हो गया 9.5 इंच। ठीक है, और इस तरह से 4 इंच बेल्ट का लेंगे हम और आप इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिएगा। मेरे यहाँ कपड़ा कम है इसलिए मैंने नहीं ऐड किया हुआ है, तो मेरे लेंथ के बराबर आ जाएगा। और ऊपर जो है हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए थोड़ा नौके का शेप लगाना और ये हमारा फिटिंग मार्जिन। ठीक है, अभी ब्लाउज की कंप्लीट हो गई कटिंग, सॉरी ड्राफ्टिंग, और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो अभी जो बाकी है हमारा मैं आपको बताना भूल गई, जैसे कि जो हमारा एस है, जो हमारा जिसको हम लोग योग पट्टी कहते हैं, तो योग पट्टी पहले आपको बता दें कि उसको कहाँ तक रखेंगे। ठीक है, तो जब हमारी दोनों कटोरी अटैच होगी ना, तो देखिए दोनों का जो है मेजर निकालें कितना आ रहा है, तो आ रहा है 9 पे। ठीक है, पर हम जब स्टिच करेंगे ना तो ये कम जाएगा। ठीक है, तो ये एस जो जितना पे हमने ड्राफ्टिंग किया ना वो हमारा बराबर आएगा। कोई भी साइज़ के लिए ये परफेक्ट आता है। ठीक है, मैं आपको तो पूरा मेजर करके दिखाऊंगी। और कटोरी छोटा बड़ा करना मैंने जनरली इससे पहले की वीडियो में बताया है। थोड़ा सा 19-20 अगर करना हो तो इसी साइज़ पे आप कर सकते हो। तो देखिए ऑलरेडी मैंने आपको ये पूरा ड्राफ्टिंग कंप्लीट कर दिया है। अब इसकी हम एज इट इज़ कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से, और कटिंग पे आपको एकदम ध्यान देना है, उल्टा पुल्टा कटिंग मत कर दीजिएगा। और इस तरह से नीचे का टक्स भी लगा लेंगे ताकि याद रहे कि ये कौन सा नीचे और कौन सा ऊपर का है। ठीक है, अब बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए सभी पार्ट की कटिंग कर लेंगे हमें, और कटिंग को एकदम ध्यान से करना है, गलती नहीं करना है, क्योंकि ये हमारा थोड़ा इंडिफरेंट है। और आप चाहें तो गले का जो नेक मैंने डीप किया आप भी कर सकते हैं। और ये जो पार्ट्स है इसे भी हम सिंपली कट कर लेंगे। तो ये देखने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, बट कटिंग और स्टिचिंग काफ़ी इजी है इसका, और पहनने में उतना ही काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये बिना स्लीव वाली ब्लाउज, लेकिन स्लीव जैसी ही लगती है बस। ठीक है, और इसकी देखिए कटिंग जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे भी मैं टक्स लगा दूँगी ताकि गलती ना हो हमारे स्टिचिंग में। और अभी मैं आपको कटोरी देखिए अटैच करके देखिए, इस तरह से अगर सिलेंगे तो कटोरी का कुछ इस तरह का माप हो जाएगा। और हमेशा कटोरी से जो हमारा योग पट्टी होता है, क्रॉस पट्टी, वो हाफ से 1 इंच कम होता है। ठीक है, तो देखिए कंप्लीट हो गई है हमारी कटिंग। और अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो देखिए स्टिचिंग करने के लिए सभी पार्ट्स को हमें पहले खोल लेना है अलग से। पहले हम लेंगे कटोरी का हिस्सा लेंगे। तो पहले क्या करते हैं, बैक पार्ट के लिए वो टक्स
बताना नहीं हुआ था तो मैं एक ही साथ बता भी रही हूँ। तो देखिए टक्स का निशान हमें लगाना है 4 इंच पे और 4.5 इंच ऊपर की लंबाई है और टक्स की सिलाई भी लगा लेंगे। तो इसमें मैं आपको पूरा प्रॉपर सिलाई सिखाने वाली हूँ, तो देख लीजिए ध्यान से। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे फिर से कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। और जनरली आप लोग जब कमेंट करते हैं तो मैं हर समय कोशिश करती हूँ कि उसको मैं प्रॉपर आप लोगों को उसका वीडियो प्रॉपर आप लोगों को भेजूँ, बट प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी। तो देखिए कटोरी को हम इस तरह से अलग करेंगे एकदम ध्यान से। छोटा वाला हिस्सा हमारा सामने की ओर होता है और देखिए एक दूसरे के ऊपर रखते हुए, तो देखिए एकदम बराबर है ना, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं है, मतलब 0.2 भी कपड़ा ज़्यादा छोटा बड़ा नहीं है। और खींच के हम लोग को सिलाई नहीं करनी, एकदम प्रॉपर करनी है। और इस वीडियो को मैं शूट कर रही हूँ, तो मैंने आप लोगों को जिस तरह स्टिचिंग सिखाया है, तो मैंने लाइव भी इसका एक बार जैसे मैंने आप लोगों को सिल के दिखाया है, तो लाइव में भी मैं आप लोगों को ये सिल के दिखाई हूँ। तो लाइव में भी जाइए और प्रॉपर आपको मैंने एकदम एक एक टिप्स शेयर किया हुआ है। तो देखिए कटोरी बन के रेडी हो गई है। अब जो कटोरी में है ना, हम ये योग पट्टी ऐड करेंगे। तो देखिए इस तरह से नीचे की ओर से मैं ऐड कर रही हूँ और जो कटोरी हमने सिला है दोनों पार्ट उसको हमें नीचे रखना है और ऊपर से देखिए पकड़ते हुए चुन्नट कर ली हूँ मैं हर समय बताती हूँ कटोरी किस तरह से अटैच कीजिएगा, तो आपका कपड़ा छोटा बड़ा कभी नहीं होगा और ना ही कोई सलवटें आएंगी। तो इसी में मैं डबल सिलाई भी कर ले रही हूँ। थोड़ा फास्ट बता रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। और वीडियो को स्किप करके देखिएगा गाइस, तो आप लोगों के लिए ही प्रॉब्लम है। तो वीडियो स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। और अब हम बेल्ट की सिलाई करेंगे। तो बेल्ट को इस तरह से 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए और जो हमने टक्स लगाए हैं उसे थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे। अब देखे होंगे मैंने कैसे फोल्ड किया। और सिलाई का कपड़ा सब एक साइड ही होना चाहिए, इधर उधर नहीं। तो उसके बाद देखिए उसके ऊपर से मैं 2 सूत मार्जिन रखते हुए उसके ऊपर ओवरलैप सिलाई कर दे रही हूँ। तो इस तरह से देखिए रेडी हो गया है। अब हम इसमें आई की पट्टी लगाएंगे। ये आई साइड की है। तो ये जो हमने नेक कटिंग किया था वही वाला कपड़ा है, मैंने कोई एक्स्ट्रा नहीं लिया है। उसी को देखिए डबल फोल्ड करते हुए 1/2 इंच अंदर करते हुए 1/2 इंच से कम ही मार्जिन में अंदर डाली हूँ और उस तरह से ही मैं इसको सिलाई लगा ले रही हूँ। और उसके बाद इस पर मैं कपड़े को कुछ भी अंदर नहीं डालूंगी, बस उस कपड़े को फोल्ड करके उस पर सिलाई लगा देंगे। इस पर 2 सिलाई लगाएंगे क्योंकि इसमें हमारा आई बनेगा। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है गाइस तो लाइक ज़रूर कर देना। तो देखिए एक पार्ट बन के रेडी हो गया है बहुत प्रॉपर तरीके से। इसी तरह मैं दूसरा पार्ट भी रेडी कर लूँगी। देखिए रेडी हो गया है और थोड़ा सा गला जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, तो उसको मैं थोड़ा सा ही छाट ली हूँ। और बाकी देखिए सामने दोनों मिला के मैं इसको पहले एक कच्ची सिलाई से इसको फिटिंग कर ली हूँ, बाद में इसमें खोल लूँगी। ये मैं फ़िटिंग करने के लिए कर रही हूँ। और आप भी जब ब्लाउज़ फिटिंग करो ना तो यही प्रोसेस अपनाओ तो सही रहता है। तो अब हम शोल्डर को जोड़ देंगे, एकदम सिंपली शोल्डर को जोड़ देना है। दोनों शोल्डर को अटैच करेंगे, जितना आपने मार्जिन रखा है 1/2 इंच उसको अंदर रखते हुए जोड़ देंगे। और इसमें डबल सिलाई भी लगा लेंगे हम लोग। उसके बाद देखिए दोनों साइड से मेजर कर लेंगे कपड़ा छोटा बड़ा है कि नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, एकदम प्रॉपर बराबर है हमारा कपड़ा। तो अभी जो है हमें साइड में सिलाई लगानी है। उसके बाद हम पट्टी लगाएंगे। तो पट्टी हमने लगाया नहीं था तो इसलिए फटाफट से हम पट्टी लगा लेते हैं। मतलब जो नीचे पट्टी लगाते हैं वो अभी हम लगा लेंगे सभी साइड में। आप ये काम पहले भी कर सकते हैं। और आप लोग को एक बार ज़रूर बोल दूं कि इस तरह के ब्लाउज़ में आपकी मार्जिन कम होनी चाहिए। मैंने 1.5 इंच रखा है, आप जनरली 1 इंच रखिए, तभी इसका फिनिशिंग बहुत अच्छा आता है। जनरली इसमें ज़्यादा अंदर कपड़े नहीं रखे जाते हैं। तो देखिए मैं सभी साइड में बेल्ट लगा करके अंदर की ओर कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं अटैच करूँगी ब्लाउज को। तो देखिए इस तरह से जितना भी हमने बेल्ट लगाया कंप्लीट कर लिया हमारा पट्टी लगाना, और उस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। और उसके बाद इसको देखिए प्रॉपर एकदम हो गया। अभी मैं इसको डायरेक्ट ही जोड़ दूँगी, ठीक है। देखिए इस तरह से उलट करके इसे मैं पहले जोड़ दूँगी साइड से, जहाँ तक हमने टक्स लगाए थे ना आर्म होल के पास उसके नीचे तक, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो साइड वाला कपड़ा है उसे 1/2 इंच से कम, मतलब 0.25 कपड़ा अंदर करते हुए थोड़ा सिलाई लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा हेम होगा। तो ये प्रॉपर आपको समझ में आएगा, ठीक है। इस तरह से आपको देखिए
मैं आपको सामने से शो कर दी, सिलाई लगाना है। सेम प्रोसेस है दूसरे साइड भी करेंगे हम। उसके बाद हम नीचे का जो पट्टी लगाया है ना, वो हम ऊपर की ओर फोल्ड करेंगे। ओके, तो देखिए इस तरह से इसमें भी 0.25 कपड़ा अंदर करते हुए चारों ओर सिलाई लगा लेंगे। मतलब हमारी जो आर्मोल है उस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए सिलाई लगाना हो गया है। अब जो है ये जो बेल्ट है जो हमने लगाया पट्टी, उसे हम इसमें सिलाई लगा देंगे। बाद में इसको हम खोल के इसमें तुरपाई कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कट कर लेना है अंदर से। और सिलने के टाइम में हाथों से थोड़ा प्रेस कर लीजिए ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। तो देखिए पूरी सिलाई हो गई है। अब हम फिटिंग पे ध्यान देंगे। तो हम गले पट्टी हम बाद में कर लेंगे। तो देखिए फिटिंग हम कैसे करेंगे। इस तरह से इंची टेप रखेंगे, दोनों साइड हमारा 1.5 इंच मार्जिन था उसे ही हम लगा देंगे। फिर भी मैं मेजर करके दिखा रही हूँ। देखिए 16 पे है, 32 इंच का ब्लाउज है, तो एकदम प्रॉपर मार्जिन है हमारा। सेम कमर में भी वैसे ही करेंगे, 1.5 इंच साइड से इस साइड से और 1.5 इंच उस साइड से। निशान दोनों का बराबर करेंगे और इस पर हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे पक्का करते हुए सिलाई लगाएंगे हम। और इसको सिलने का 2-3 तरीका और भी है, तो मैं इस नेक्स्ट कोशिश करूँगी। अगर आपको जानने की ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर बताऊँगी, कमेंट कीजिएगा। तो इसका और भी प्रोसेस है, मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। और इस तरह से ये पलट के हेम हो जाता है। तो यहाँ 1-2 सिलाई आप और भी चाहें तो लगा सकते हैं, मैं भी लगा लूँगी। दूसरे साइड भी फिटिंग की सिलाई में लगा लूँगी और वहीं पे पक्का कर लूँगी। तो ये प्रोसेस है। अभी देखिए यहाँ से ऐसे पलट के हमें हेम करना होता है, ठीक है। तो वो भी मैं करके आपको दिखाती हूँ कैसे करना है और इसका फिनिशिंग कैसे होगा। तो उससे पहले मैं 2-3 सिलाई यहाँ पे एक्स्ट्रा कर लूँगी और उसके बाद मैं आपको इसकी हेम करके दिखाती हूँ कि इसका फिनिशिंग कैसा आता है और कैसे आपको इसका रेडी करना होता है। तो 2-3 सिलाई एक्स्ट्रा हमेशा हमें करना चाहिए लूजिंग के लिए। और इसका एक और प्रोसेस है स्टिचिंग का, स्टिचिंग का नहीं, फिटिंग का। तो भी प्रोसेस मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस तरह से आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं। जो शोल्डर ज़्यादा चौड़ा और चाहिए जिनको, तो थोड़ा कम कर दीजिए, और जिनको कम चाहिए तो कपड़ा अंदर कर दीजिए, ठीक है। अब इस तरह जितना कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया था उसे हम अंदर की ओर फोल्ड करते हुए इस तरह से तुरपाई कर देंगे, देख सकते हैं। क्योंकि इसमें हम मशीन की सिलाई नहीं कर सकते, ये मशीन की सिलाई के लिए होता ही नहीं है। जनरली कोई लगा दे मशीन की सिलाई तो बात अलग है, बट ये जो स्लीव है इसमें हाथ की ही सिलाई चलती है, हेम ही होता है और इसमें तुरपाई ही की जाती है, हाथ मशीन की सिलाई होती नहीं है। तभी हमारी ब्लाउज की लुक और फिनिशिंग बहुत ही सुंदर आती है। तो इस तरह से हम हेम कर लेंगे। तो देखिए हेम करने के बाद मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ उलट के। तो कुछ इस तरह का फाइनल लुक आया है, देख सकते हैं। कुछ इस तरह से एकदम इक्वल फ्लैट आएगा। और अगर आप इस तरह स्लीव लगाते तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस ये शॉर्ट स्लीव आता है 3 इंच का, तो बस बराबर है। इस तरह से करो चाहे उस तरह से। तो ये सिलाई जो है मैं खोल लूँगी और पूरा फिनिशिंग करने के बाद आपको ब्लाउज में फाइनल लुक दिखाती हूँ कि कैसा लगा है। तो आप देखिए पूरा फिनिशिंग हो गया है, दोनों साइड मैंने हेम कर दिया है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।